आप सभी को स्वागत करते हैं 31 जुलाई के पोस्ट ट्रेड एनालिसिस में, जिसमें हम बैंक निफ्टी में जो ट्रेडिंग सेशन रहा 31 जुलाई का उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, ट्रेडिंग रूल जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हम बिगिनर्स के लिए, क्योंकि बिगिनर्स जो हैं उन्हें ट्रेडिंग रूल को जानना और उसको इम्प्लीमेंट करना, अपने आप पर लागू करना पड़ता है, अपने आप को अवॉइड करना पड़ता है ट्रेडिंग रूल से। तो ट्रेडिंग रूल की चर्चा पहले भी कर चुके हैं, हमेशा उसको स्मरण करेंगे, हमेशा उसको मेमोरी में अपना रखेंगे। तो लेवल पर इम्पोर्टेंट लेवल्स, जो पहले के इम्पोर्टेंट लेवल जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रहे हैं आपके चार्ट पर, उसको मार्क करके रखेंगे, उसको याद करके रखेंगे, उसको भूलेंगे नहीं। और उन लेवल्स पर जब कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी तभी आप एंट्री करेंगे, उन लेवल्स पर ही। बीच में एंट्री या एग्जिट नहीं करेंगे। लेवल पर प्राइस एक्शन को देखते हुए, कैंडल्स के पैटर्न को देखते हुए और एनवायरनमेंट को समझते हुए, लोकल और ग्लोबल ट्रेडिंग एनवायरनमेंट जो है उसको समझते हुए ट्रेड लेंगे। उस हिसाब से अपने स्ट्रेटजी में बदलाव भी करेंगे। न्यूज़ के इम्पैक्ट पर भी ध्यान देंगे कि मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर रहा है किसी न्यूज़ के प्रति। और क्या है दोस्तों, मार्केट इज़ नेवर रॉन्ग, इस एटीट्यूड के साथ, द मार्केट इज़ नेवर रॉन्ग, इस एटीट्यूड के साथ हम ट्रेड करेंगे। मार्केट को आईना नहीं दिखाएंगे, मार्केट को गलत नहीं कहेंगे। अगर प्राइस आपका आप ट्रेंड में है तो जब करेक्शन आता है, एक पुल बैक आता है और एक इम्पोर्टेंट लेवल पर प्राइस पुल बैक के बाद रिएक्ट करता है एक बुलिश रिवर्सल से, तो वहाँ पर हम लॉन्ग साइड का ट्रेड लेंगे। इसी तरह से मतलब अब ट्रेंड है तो प्राइस क्या करेगा, सपोर्ट को रेस्पेक्ट देगा और रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश करेगा। तो अब ट्रेंड में हम रेजिस्टेंस के पास शॉर्ट के मौके को तलाशेंगे नहीं, इसी तरह डाउन ट्रेंड में सपोर्ट के पास हम लॉन्ग के मौके को तलाशेंगे नहीं। अब ट्रेंड की स्ट्रेटजी अलग होगी। अब ट्रेंड में बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी रहेगी। सपोर्ट पर, इम्पोर्टेंट लेवल पर जब प्राइस एक्शन होगा, प्राइस वहाँ से बुलिश रिवर्सल दिखाएगा तो हम लॉन्ग साइड के ट्रेड में जाएंगे। इसी तरह से डाउन ट्रेंड जब रहेगा, मार्केट नीचे आते रहेगा, प्राइस एक्शन नीचे की ओर रहेगा, डिसेंट रहेगा प्राइस में, तो हम क्या करेंगे, उसमें प्राइस क्या करता है, सपोर्ट को ब्रेक करते जाता है और रेजिस्टेंस पर क्या करता है, रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट देता है। तो उस समय डाउन ट्रेंड में जो पुल बैक आएगा ऊपर की ओर, उस पुल बैक पर क्या करेंगे, शॉर्ट साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो ऐसा नहीं कि प्राइस रैली कर रहा हो, एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपके सामने मिल गया और वहाँ पर हम शॉर्ट साइड का ट्रेंड इनिशिएट कर दिए, एक छोटा मोटा लोकल कैंडल लाइंस पैटर्न को देखते हुए, एक छोटे मोटे कैंडल लाइंस पैटर्न को देखते हुए हम जब तक क्लियर ट्रेंड न हो हम ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। केवल प्रेडिक्शन के आधार पर हम ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। हमें ट्रेंड प्रेडिक्टर नहीं, हमें ट्रेंड फॉलोअर बनना है, हमें रूल का फॉलोअर बनना है। हमारा हर ट्रेड ट्रेंड के डायरेक्शन में होगा, हर ट्रेड में एंट्री का एक कॉज होगा, एग्जिट के पीछे भी एक कॉज होगा और टिके रहने के पीछे भी एक कॉज होगा ट्रेड में। तो बिना कारण का न एंट्री लेंगे, न बिना कारण का एग्जिट करेंगे, न बिना कारण का ट्रेड में टिके रहेंगे। अगर हम ट्रेड इनिशिएट किए बुलिश रिवर्सल के पैटर्न को देखते हुए और प्राइस ऊपर न जा कर के लेटरल मूवमेंट ही करते रह गया, तो ये अकारण टिके रहना हुआ, ये ट्रेड में बिना कारण का टिका रहना हुआ। इसमें क्या करेंगे, छोटा सा अगर लॉस भी होता है तो उस लॉस को हम एक्सेप्ट करते हुए वहाँ से एग्जिट कर जाएंगे, क्योंकि हमें ट्रेंड चाहिए। अगर हमें ऑप्शन बायर या सेलर बनना है तो हमें ट्रेंड चाहिए। बिना ट्रेंड का कोई मूवमेंट,
कोई बेनिफिट आपको ट्रेड का नहीं मिल सकता है। तो दोस्तों, अब आपके सामने ये जो ग्लोबल एनवायरनमेंट है वो क्या है, क्योंकि एनवायरनमेंट के हिसाब से हम अपनी स्ट्रेटजी को लागू करते हैं, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को लागू करते हैं। जैसा एनवायरनमेंट उस हिसाब से हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होती है, वैसा हमारा मार्केट के प्रति अप्रोच होता है। तो मार्केट एनवायरनमेंट में सबसे पहले ग्लोबल को हम लोग टटोलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। ग्लोबल मार्केट एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। तो ग्लोबली क्या है, यूरोपियन मार्केट जो हैं वे एक रैली के बाद साइडवेज मूवमेंट कर रहे हैं। जर्मन का जो मार्केट का इंडेक्स है डेक्स, वो क्या है, एक शूटिंग स्टार पैटर्न बनाया है। 31 जुलाई के ट्रेडिंग सेशन में एक शूटिंग स्टार पैटर्न बनाया है डेक्स। और मार्केट का कंडीशन क्या है, सारे पॉजिटिव टेरिटरी में हैं, सारे अब ट्रेंड में हैं, सारे रैली के बाद रेस्ट ले रहे हैं। चाहे वो डेक्स हो, चाहे एफटीएसी हो, चाहे सीएसी फ्रांस का इंडेक्स हो। फ्रांस का इंडेक्स भी क्या कर रहा है, एक रैली में ही है। एफटीएसी जो लंदन का स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है वो भी रैली में ही है, रेस्ट में है। रैली के बाद रेस्ट में है, लेटरल मूवमेंट कर रहा है। डेक्स जो है ऑल टाइम हाई बनाने के बाद शूटिंग स्टार पैटर्न बनाया है पिछले ट्रेडिंग सेशन में। 31 जुलाई के ट्रेडिंग सेशन में ही ऑल टाइम हाई बनाया और वो हाई पर टिक नहीं पाया। अभी क्या है, अभी अपने प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के हाई के ऊपर ही क्लोजिंग दिया है, लेकिन शूटिंग स्टार का पैटर्न आपको दिख रहा है चार्ट पर, जो बताता है कि उसके शूटिंग स्टार के हाई के ऊपर क्या है, एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई है। स्ट्रॉन्ग सप्लाई है मतलब सारे ट्रेंड जो हैं ग्लोबली, अमेरिकन डाउ भी देखिए, डाउ में क्या है, पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है। 31 जुलाई के ट्रेडिंग सेशन में पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है। एक जो डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बन चुका था डाउ में, जो डार्क क्लाउड कवर या कहिए वेरिएशन गल्फिंग पैटर्न का वेरिएशन, तो वो जो बना, तो उसके बाद प्राइस जो करेक्ट हुआ, थोड़ा सा करेक्शन के बाद फिर प्राइस क्या कर रहा है, अभी डेली टाइम फ्रेम पर उसकी टॉप लाइन जो बीरिश रिवर्सल के जो पैटर्न बने डाउ में डेली टाइम फ्रेम पर, उसके टॉप लाइन की तरफ मूवमेंट है। प्राइस का टॉप लाइन की तरफ मूवमेंट है। उस सप्लाई का जोन जो इंडिकेट कर रहा है उधर मूवमेंट है। तो डाउ जोन्स जो निगेटिव पैटर्न बनाया, रिवर्सल का पैटर्न बनाया, उस पैटर्न के नीचे क्लोजिंग नहीं हो रही है, उसके ऊपर ही उस सप्लाई के लेवल की ओर ही मूवमेंट है, प्राइस एक्शन है। तो इस तरह से डाउ जोन्स का ट्रेंड भी पॉजिटिव है, डाउ जोन्स का ट्रेंड भी पॉजिटिव है। यूरोपियन मार्केट भी रैली के सिचुएशन में ही है, बुलिश मूवमेंट ही है, प्राइस मूवमेंट ही है, बुलिश प्राइस मूवमेंट यूरोपियन मार्केट में भी है, अमेरिकन मार्केट में भी है। हाँ, दोनों में कह सकते हैं कि एक रेंज में अभी ट्रेडिंग चल रही है, ट्रेडिंग एक रेंज में हो रही है। रैली के बाद एक रेंज बन चुका है डाउ जोन्स में भी, और उसी जोन में डाउ जोन्स में भी पिछले 7 ट्रेडिंग सेशन से उसी जोन में प्राइस एक्शन लेटरल मूवमेंट डाउ जोन्स में भी हो रहा है, लेकिन अपर टेरिटरी की तरफ मूवमेंट है, अपर लाइन की तरफ, अपर रेजिस्टेंस लाइन की तरफ मूवमेंट है प्राइस का उस जोन में, डाउ जोन्स का। तो ग्लोबल सेंटिमेंट पॉजिटिव टू न्यूट्रल कहिए। अब लोकल सिचुएशन क्या है हमारे यहाँ, तो एक करेक्शन आया, बैंक निफ्टी में भी करेक्शन आया। इस करेक्शन या पुल बैक जो आया वो एक ट्रेंड लाइन पर आकर के थमा, जो डेली टाइम फ्रेम पर का पिछले मार्च महीने से अभी तक प्राइस उस ट्रेंड लाइन को काफ़ी रेस्पेक्ट दिया है और उसी ट्रेंड लाइन को टच किया, जिसकी चर्चा हम पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी किए कि इस ट्रेंड लाइन जो है एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है, इसका काफ़ी रेस्पेक्ट मिला है पिछले मार्च के महीने से ही, और उसको टच करते के साथ वहाँ पर एक बुलिश रिवर्सल का पैटर्न बनता है। बुलिश रिवर्सल का पैटर्न हर टाइम फ्रेम पर बनता है, मतलब आप डेली टाइम फ्रेम कहिए, आवरली कहिए, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लीजिए, हर टाइम फ्रेम पर वहाँ अलग अलग बुलिश रिवर्सल के पैटर्न बन रहे हैं। तो वो ट्रेंड लाइन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है आपको
डेली टाइम फ्रेम पर का ट्रेंड लाइन। अब प्राइस जो वहाँ से मूव किया, आपके 31 जुलाई के ट्रेडिंग सेशन में क्या करता है, प्राइस उस सपोर्ट लेवल के पास जाता है जो अब रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो चुका है। 45,655 का जो लाइन है, 45,655 का लाइन, जिसमें प्राइस पहले लेटरल मूवमेंट कर रहा था। 46,370 आपका ऑल टाइम हाई का लेवल है बैंक निफ्टी में। तो ऑल टाइम हाई टच करने के बाद 46,370 के लेवल को टच करने के बाद ये जो आपका एक रेंज बना वहाँ पर जो शूटिंग स्टार कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था आपके ऑल टाइम हाई बनाने के बाद बैंक निफ्टी में, तो वो जो उसका टॉप लाइन था और 46,370 का लाइन था, और जो वहाँ पर लेटरल मूवमेंट का जो जोन बना, उस जोन का बॉटम लाइन, जोन का सपोर्ट लाइन क्या था, तो उस जोन का सपोर्ट लाइन, जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट लाइन था उस जोन का, वो था 45,655 का लाइन, जो पहले उस रैली में रेजिस्टेंस का काम कर चुका था। तो पोलैरिटी के कंसेप्ट के हिसाब से जो पहले रेजिस्टेंस का, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर चुका था 45,655 का लाइन लेवल, प्राइस लेवल, वो उस जोन में सपोर्ट का काम कर रहा था। और वो सपोर्ट जब ब्रेक करता है, पहले के 2 ट्रेडिंग सेशन से पहले, ये जो पिछला 31 जुलाई के पहले का जो ट्रेडिंग सेशन रहा, उसके उसी ट्रेडिंग सेशन में उस सपोर्ट लाइन को प्राइस ब्रेक करता है, और ब्रेक करके कहाँ आता है, डेली टाइम फ्रेम पर जो ट्रेंड लाइन बना, उस ट्रेंड लाइन के पास आकर के, उस ट्रेंड लाइन के पास आकर के जो 45,200 का 230 का लेवल है, 45,230 के लेवल पर आकर के प्राइस सपोर्ट लेता है, वहाँ पर हैमर फॉर्मेशन करता है आवरली टाइम फ्रेम पर, और इस तरह से वहाँ पर रिएक्ट करता है, बुलिश रिएक्शन आता है, एक पुल बैक वहीं से रिवर्स कर जाता है, एक रैली में कन्वर्ट करता है। और रैली थम रही है अभी कहाँ, डेली टाइम फ्रेम पर या किसी भी टाइम फ्रेम पर कहिए, 45,655 के पास आकर के, उस लेवल के पास जो अब रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर चुका है पोलैरिटी के हिसाब से, तो वहाँ पर आकर के प्राइस थमा। पिछले ट्रेडिंग सेशन में 2 कैंडल बने हैं, पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन के जो कैंडल हैं, दोनों स्पिनिंग टॉप कैंडल हैं, छोटे रियल बॉडी के कैंडल हैं, और उन कैंडल का पैटर्न कैसा है, तो बुलिश सेपरेटिंग लाइन पैटर्न बना रहे हैं। दोनों छोटे रियल बॉडी के कैंडल बुलिश सेपरेटिंग लाइन पैटर्न बना रहे हैं, मतलब दोनों का ओपनिंग क्या है, दोनों का ओपनिंग क्या है, दोनों का ओपनिंग का लेवल सेम है। दोनों ट्रेडिंग सेशन का, पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन का जो देख सकते हैं आप, ओपनिंग सेम लेवल पर हुई है, लगभग सेम लेवल पर हुई है। पहले का ट्रेडिंग सेशन का कैंडल क्या करता है, थोड़ा सा लोअर में जाकर के क्लोजिंग देता है, छोटा रियल बॉडी ही बनाता है, लेकिन नीचे क्लोजिंग देता है ओपन होने के बाद। और अगले ट्रेडिंग सेशन में, मतलब 31 जुलाई के ट्रेडिंग सेशन में जो ओपनिंग होती है, वो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के ओपनिंग के नज़दीक ही होती है, लेकिन प्राइस उतना ही ऊपर जाकर के क्लोजिंग देता है। मतलब 2 कैंडल का, दो कंसेक्यूटिव कैंडल का ओपन क्या है, सेम है। पहला कैंडल बेरिश है रियल बॉडी का, और नेक्स्ट कैंडल बुलिश रियल बॉडी का है। तो इस पैटर्न को, जहाँ इस पैटर्न को बुलिश सेपरेटिंग लाइन कहते हैं, जो एक बुलिश कंटिन्यूएशन का पैटर्न है, जो एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन का पैटर्न है, जो बुलिश कंटिन्यूएशन का पैटर्न है। मतलब पहला कैंडल बेरिश, उसके बाद का कैंडल बुलिश, और दोनों का ओपनिंग सेम। तो इस तरह का छोटे रियल बॉडी का ही कैंडल है, लेकिन सिग्नल जरूर दे रहे हैं कि प्राइस में कैसा मूवमेंट है, अभी ऊपर का ही मूवमेंट है। और मोमेंटम जो है, RSI जो मोमेंटम इंडिकेट कर रहा है, मोमेंटम लूज होते होते 55 के लेवल पर आता है, ऐसे लेवल पर आता है जहां बुल्स और बियर्स दोनों के मोमेंटम इक्वल हो जाते हैं, दोनों का स्ट्रेंथ इक्वल हो जाते हैं, रिलेटिवली इक्वल स्ट्रेंथ के दोनों हो जाते हैं। ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इंडिकेट करता है। उसके बाद क्या होता है, इक्वल होने के बाद बियर्स फिर अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बढ़ाना शुरू करते हैं, बुल्स फिर अपना स्ट्रेंथ बढ़ाना शुरू करते हैं। स्ट्रेंथ बुल्स का घटता है, बियर्स के बराबर आता है,
RSI 50 यही बताता है कि बुल्स बियर्स का स्ट्रेंथ यहाँ पर बराबर हो गया, घटते हुए आया और 50 के लेवल पर इक्वल स्ट्रेंथ हो गया। उसके बाद फिर बुल्स स्ट्रेंथ अपना वहीं से बढ़ाना शुरू कर देते हैं और इस तरह से मोमेंटम जो आवरली टाइम फ्रेम पर है वो बुलिश मोमेंटम है आपके सामने। ट्रेंड जो आपका बैंक निफ्टी में है वो अभी भी अब ट्रेंड ही है, रैली ही है, क्योंकि जो आपका ट्रेंड लाइन है उसका डायरेक्शन डेली टाइम फ्रेम पर का ऊपर की ओर है और राइजिंग सपोर्ट लाइन है, और राइजिंग सपोर्ट लाइन है। उसी राइजिंग सपोर्ट लाइन पर प्राइस क्या करता है, वहीं से पुल बैक आने के बाद बाउंस करता है उसी लेवल से। तो उस ट्रेंड लाइन को जब तक रिस्पेक्ट दे रहा है तब तक ट्रेंड आपका अब ट्रेंड ही है। तो ट्रेंड अब ट्रेंड, लेकिन है क्या सिचुएशन, उस ट्रेंड लाइन जो 45,300 या 200, 45,230 या 33, इसी लेवल को, इसी लेवल पर आपका सपोर्ट हो गया और रेजिस्टेंस आपका कहाँ है, 45,655 के लेवल पर आपका 55 कहिए आप 70 तक जा सकते हैं। 20 पॉइंट ऊपर का भी जोन है। रेजिस्टेंस एक लाइन नहीं होता, एक जोन होता है। तो 45,655 टू 45,070 तक आपका जो जोन है वो एक रेजिस्टेंस का जोन है। अभी के ट्रेडिंग के हिसाब से प्राइस वहाँ पर सप्लाई फेस कर सकता है। तो अभी क्या सिचुएशन बन सकती है, अभी आपका सिचुएशन हो सकता है कि प्राइस इसी जोन में इस ट्रेडिंग सेशन में रह सकता है, या इस जोन को, ये जो रेजिस्टेंस लाइन है उसके ऊपर ओपनिंग हो सकती है। ग्लोबल सेंटिमेंट पॉजिटिव टू न्यूट्रल है, इसलिए बहुत ज़्यादा गैप अप ओपनिंग की भी गुंजाइश नहीं लग रही है। तो अगर उसके ऊपर ओपनिंग होती है 45,655 के लेवल के ऊपर अगर ओपनिंग होती है और प्राइस अगर उस लेवल को रेस्पेक्ट देता है होल ट्रेडिंग सेशन में, तो फिर एक अच्छी रैली आपको देखने को मिल सकती है उस लेवल पर से, क्योंकि वो एक इम्पोर्टेंट लेवल था जो अभी रेजिस्टेंस का फंक्शन कर रहा है, रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर रहा है। तो सीधे चलते हैं अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पर, जहां हम ट्रेड को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे सामने क्या सिचुएशन बन रहा है। तो अभी आपके सामने जो चार्ट है वो देखिए, इसको देखिए, ये डेली टाइम फ्रेम पर आपका चार्ट है। वीकली टाइम फ्रेम पर भी क्या सिचुएशन है, तो वीकली टाइम फ्रेम पर आपके सामने दिखलाते हैं क्या सिचुएशन बन रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पर चार्ट भी आपके सामने ओपन होगा। ये जो आपके सामने बैंक निफ्टी का जो चार्ट है, कैंडल लाइन चार्ट है, वो डेली वीकली टाइम फ्रेम पर है। इसमें देखिए किस तरह का पिक्चर, मार्केट पिक्चर आपके सामने है, किस तरह का मार्केट स्ट्रक्चर आपके सामने है और किस तरह का लोकल कैंडल लाइन पैटर्न आपके सामने है। और एज ए होल पूरा मार्केट का पोजीशन देखिए, RSI बता रहा है कि आप बुलिश टेरिटरी में है। RSI 66 है, मतलब बुल्स का स्ट्रेंथ अभी वीकली टाइम फ्रेम पर 66 है। बियर्स का स्ट्रेंथ क्या है, 34। तो बुल्स स्ट्रॉन्गर हैं और इस तरह से डेली टाइम फ्रेम पर का आपका ट्रेंड लाइन है। देखिए इसी के पास अभी प्राइस एक्शन हो रहा है। इसको हम देखिए, यहाँ पैटर्न आपको दिखाई देगा। ये जो पैटर्न है डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बना था पिछले 2 ट्रेडिंग वीक में, और इस वीक की जो शुरुआत हुई मंडे को, उसका ये फर्स्ट कैंडल है जो इस कैंडल के, ये जो डार्क क्लाउड कवर पैटर्न जो कैंडल बनाया बेरिश कैंडल, इसके लो के नीचे नहीं बनाया है, इसे लोअर लो भी नहीं बनाया है और इसे लोअर क्लोज भी नहीं बनाया है। तो अभी यही आपका सिचुएशन है। यही छोटा सा स्पिनिंग टॉप कैंडल आपका इस वीक का 1 डे का कैंडल है। इस वीक का लास्ट होगा, कैंडल कंप्लीट होगा फ्राइडे को लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। अभी ये कैंडल फॉर्मेशन में ही है, लेकिन इस तरह का कैंडल है। एक बियरिश रिवर्सल के पैटर्न के बाद, एक डार्क क्लाउड कवर पैटर्न के बाद, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि एक जो पैटर्न सिग्नल दे रहा है बियरिश रिवर्सल का, इस सिग्नल को मार्केट अभी ट्रेडर वेट नहीं दे रहे हैं, अनडिसाइसिव है, इसके डायरेक्शन में चलने को तैयार नहीं है, इसके द्वारा इंडिकेटेड डायरेक्शन में चलने को तैयार नहीं है। प्राइस अभी अनडिसाइसिव कंडीशन में है।
ट्रेडर अभी अनडिसाइसिव है डायरेक्शन को लेकर के, डायरेक्शनलेस मार्केट है अभी, ये बता रहा है आपका वीकली टाइम फ्रेम पर का कैंडल। अब डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि क्या सिचुएशन बन रही है। डेली टाइम फ्रेम पर क्या सिचुएशन है हमारे सामने, ये देखिए। डेली टाइम फ्रेम पर ट्रेंड हमारा क्या है, अब ट्रेंड हमारा अब ट्रेंड है मोमेंटम के हिसाब से, आरएसआई के हिसाब से, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के हिसाब से बुल्स जो हैं वो रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर हैं बियर्स से, क्योंकि आरएसआई हमारा 50 से ऊपर है। बुल्स बियर से रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर है, आरएसआई 58 यही इंडिकेट कर रहा है। अब देखिए ये जो ट्रेंड लाइन आपके सामने है, ये जो ट्रेंड लाइन हमारे सामने है, ट्रेंड लाइन देख सकते हैं, ये ट्रेंड लाइन देख सकते हैं। ये जो ट्रेंड लाइन है, ये इस कलर का लगभग ब्लैक कलर का ये जो ट्रेंड लाइन है, देखिए ये पिछले मार्च से ही जो ट्रेंड शुरू हुआ, इस ट्रेंड लाइन को देखिए हर जगह रेस्पेक्ट देते हुए हर जगह इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट दिया है। और इस तरह से प्राइस अभी भी हर लेवल पर इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट मिला है। यहाँ चार्ट पर देख सकते हैं कितना रेस्पेक्ट मिला है इस ट्रेंड लाइन को। और इसी ट्रेंड लाइन के पास अभी देखिए क्या सिचुएशन है, हायर हाई का स्ट्रक्चर है। मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है, मार्केट आपका हायर हाई बना रहा है और हायर लो बनाते जा रहा है। मार्केट का स्ट्रक्चर जो है आपके सामने, ये देखिए, इस लो से हायर लो, इस लो से यहाँ पर हायर लो, हाई भी हायर, हायर हाई का फॉर्मेशन और हायर हाई का फॉर्मेशन और हायर लो का फॉर्मेशन, यही आपका मार्केट स्ट्रक्चर है बैंक निफ्टी का। मतलब अब ट्रेंड में है, ट्रेंड लाइन से भी आपको डायरेक्शन पता चल रहा है कि मार्केट क्या है आपका, अब ट्रेंड में है। मार्केट अब ट्रेंड में है, ट्रेंड लाइन को आप देख सकते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पर जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो आपके सामने अब ट्रेंड में है, रैली का स्ट्रक्चर है, जहां पर पुल बैक हुआ है, एक पुल बैक हुआ है और प्राइस रिएक्ट किया है, पॉजिटिवली रिएक्ट किया है अपने डेली टाइम फ्रेम के ट्रेंड लाइन पर। डेली टाइम फ्रेम के ट्रेंड लाइन पर पॉजिटिवली रिएक्ट किया है आपका प्राइस। तो ये देखिए किस तरह से डेली टाइम फ्रेम पर के ट्रेंड लाइन को कितना रेस्पेक्ट मिला है, इस ट्रेंड लाइन को कितना रेस्पेक्ट मिला है, ये आप देख सकते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पर अभी लोकल सिचुएशन क्या है, लोकल सिनारियो क्या है, तो वहाँ पर किस तरह से कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है ट्रेंड लाइन के पास, इसको देखते हैं, इसको ऑब्जर्व करते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पर ट्रेंड लाइन के पास रिएक्शन जो हुआ उसमें किस तरह के कैंडल फॉर्मेशन हुए। तो आप देखेंगे कि वहाँ बुलिश सेपरेटिंग लाइन पैटर्न यहाँ पर बना। ये देखिए ट्रेंड लाइन है आपका, कितना रेस्पेक्ट मिला है इस ट्रेंड लाइन को पिछले कितने ट्रेडिंग सेशन से। एक कैंडल, एक डे, एक ट्रेडिंग सेशन का कैंडल है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए ये जो फॉर्मेशन है कैंडल का, ये जो कैंडल आप देख रहे हैं, दो छोटे छोटे, एक यहाँ पर टावर टॉप पैटर्न बना, टावर टॉप। मार्केट की सिचुएशन क्या था, डेली टाइम फ्रेम पर ओवरसोल्ड, ओवरबॉट हो चुका था, ओवरबॉट मार्केट था, काफ़ी खरीदारी हो चुकी थी, अग्रेसिव बाइंग हो चुकी थी, मार्केट ओवरबॉट हो चुका था, आरएसआई भी 670 से ऊपर था। और उस सिनारियो में आपके सामने शूटिंग स्टार कैंडल बना, फिर ये दो कैंडल, फिर ये 1 2 3 4 5 6 सिक्स ट्रेडिंग सेशन का जो पैटर्न बना, वो एक पैटर्न बना टावर टॉप पैटर्न, जो बियरिश रिवर्सल का पैटर्न था। और इस पैटर्न के बनने के बाद जो ओवरसोल्ड सिचुएशन में बना, ओवरसोल्ड इकोसिस्टम में बना, उसके बनने के बाद क्या होता है, प्राइस में पुल बैक आता है। और पुल बैक कहाँ तक आता है, और पुल बैक उस ट्रेंड लाइन तक आता है, ये पुल बैक उस ट्रेंड लाइन तक आता है जिसको प्राइस पिछले मार्च से ही रेस्पेक्ट देते आ रहा है। अब ट्रेंड के रूप में, एक राइजिंग सपोर्ट लाइन के रूप में, इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट देते आ रहा है। तो
यहाँ पर जो पैटर्न है वो सेपरेटिंग लाइन का पैटर्न है, छोटे छोटे रियल बड़ी कहीं कैंडल है, लेकिन बुलिश सेपरेटिंग लाइन का पैटर्न है जो ट्रेंड के कंटिन्यूएशन का पैटर्न है। ये प्रीवियस ट्रेंड जो है, प्रीवियस रैली जो है वो कंटिन्यू रहने का सिग्नल दे रहा है, इंडिकेशन दे रहा है। अब हम चलते हैं आवरली टाइम फ्रेम पर कि आवरली टाइम फ्रेम पर का जो चार्ट है, कैंडल लाइन चार्ट है, वो क्या इंडिकेट कर रहा है। आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट क्या इंडिकेट कर रहा है, तो अभी जो आपके सामने आएगा स्क्रीन पर मार्केट का पिक्चर, वो आवरली टाइम फ्रेम पर मार्केट का पिक्चर होगा, बैंक निफ्टी का पिक्चर होगा। इसको हम समझेंगे, इससे ये क्या हमें सूचना दे रहा है, क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है मार्केट के बारे में, मार्केट को के बारे में क्या समझाना चाह रहा है, उसको महसूस करने की कोशिश करेंगे। ये आवरली टाइम फ्रेम पर आपका देखिए किस तरह से ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट मिलते रहा है। ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, यही आपका ट्रेंड लाइन है। इस ट्रेंड लाइन को देखिए कैसे रेस्पेक्ट मिला, यहाँ पर किस तरह से एक हैमर का पैटर्न बनता है। जैसे ही प्राइस यहाँ से डिसेंड करते हुए, करेक्ट होते हुए आता है, यहाँ पर हैमर का पैटर्न, और उसके तुरंत बाद दो कैंडल का पैटर्न देखिए। तो ये दो कैंडल का जो पैटर्न है, वो ये दो कैंडल का जो पैटर्न है, एक बुलिश रिवर्सल का, एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न, अकेला हैमर का पैटर्न, और ये अगर इसको एक साथ मिला दें तो एक टावर बॉटम पैटर्न इस ट्रेंड लाइन के पास आपको मिलता है। और इस पैटर्न के बाद किस तरह से प्राइस यहाँ से रैली करने की कोशिश करता है, लेकिन रैली थम जाती है। ये जो घोड़ा है सुमेख यज्ञ का घोड़ा, इसको लौ कुछ जैसे थामे थे, वैसे ये जो लाइन है ब्लैक कलर का लाइन, जो 45,655 का लेवल है, इसको पेनेट्रेट तो करता है प्राइस, लेकिन पेनेट्रेशन के बाद इसके ऊपर टिक नहीं पाता है। पेनेट्रेशन के बाद इसके ऊपर टिक नहीं पाता है। होता क्या है, प्राइस इसके नीचे ही क्लोजिंग देता है, 45,655 के लेवल के नीचे ही क्लोजिंग देता है। और क्या है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है। ये आवरली टाइम फ्रेम पर, डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो ये जो कैंडल है, जो ट्रेंड लाइन है, 21 EMA का सपोर्ट भी इस ट्रेंड लाइन पर है। और ये जो ब्लैक कलर का जो 45,655 का जो लेवल है, वहाँ डेली टाइम फ्रेम पर 9 EMA 9 का रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। मतलब प्राइस एक्शन जो हो रहा है डेली टाइम फ्रेम पर, आपको दिखा देते हैं एक बार कि डेली टाइम फ्रेम पर जो आपके सामने सिचुएशन है वो मूविंग एवरेज के हिसाब से क्या है। ये देखिए, ये आपका ट्रेंड लाइन हुआ, और ये ट्रेंड लाइन जो है वो कहाँ पर है, ग्रीन कलर का जो एक कर्व्ड लाइन है, एक कर्व लाइन जो है ग्रीन कलर का ऊपर बढ़ता हुआ, जो राइजिंग ग्रीन कलर का कर्व लाइन है, राइजिंग ग्रीन कलर का कर्व लाइन है। देखिए कैसे प्राइस यहाँ पर सपोर्ट लेता है। इसी के पास आपका डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन भी है, 821 EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लाइन है। और ये जो रेड कलर का लाइन है, 9 प्रीवियस कैंडल्स का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लाइन है। ये दोनों लाइन के बीच में प्राइस एक्शन अभी हो रहा है, एक साइडवेज, एक छोटे छोटे स्पिनिंग टॉप कैंडल। ये सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। आपका 21 EMA आपका सपोर्ट लाइन है, और 9 EMA आपका रेजिस्टेंस का लाइन है, उसका रोल प्ले कर रहा है। और वहीं पर आपका हॉरिजॉन्टल, ये देखिए यहाँ पर इस लेवल पर देखिए, इस लेवल पर प्राइस जब यहाँ से रैली कर रही थी तो किस तरह से प्राइस यहाँ से बाउंस बैक किया था, किस तरह से यहाँ पर लॉन्ग लेग दोजी, रिक्शा मैन दोजी पैटर्न यहाँ पर बना था। इस पैटर्न को देखिए, ये रिक्शा मैन दोजी पैटर्न है, एक सिंगल कैंडल का जो पैटर्न आपके सामने दिख रहा है, ये रिक्शा मैन दोजी या लॉन्ग लेग दोजी है, जो टॉप पर बना, उस समय के टॉप पर बना, ओवरबॉट सिनारियो में बना इस तरह का पैटर्न। तो किस तरह से पुल बैक आया, ये पुल बैक इसी लेवल तक आया, इसी ट्रेंड लाइन के पास आकर के फिर यहाँ पर हैमर बनता है, फिर यहाँ से प्राइस अपने पुराने ट्रेंड को फॉलो करने लगता है, पुराने रैली को फॉलो करता है। फिर यहाँ पर वही चीज़ होता है, फिर एक लॉन्ग लेग दोजी कह सकते हैं, या शूटिंग स्टार का वेरिएशन, एक आप ग्रेवस्टोन दोजी का वेरिएशन कह सकते हैं। तो इस तरह से फिर उसी तरह से पैटर्न बनता है। यहाँ पर एक आपको ये सब कैंडल से मिला करके देखिए तो एक टावर टॉप पैटर्न भी बनता है, जो फिर ओवरबॉट सिनारियो में ही बनता है, फिर प्राइस में पुल बैक आता है, पुल बैक फिर इसी पॉइंट पर थम रहा है अभी। तो ये ट्रेंड लाइन को काफ़ी रेस्पेक्ट मिल रहा है। और ये देखिए
यहाँ पर उस समय भी आपको 21 ईएमए का यहाँ से जो करेक्शन आया था, 8 ग्रीन कलर का जो लाइन है, यहाँ देखिए ग्रीन कलर का लाइन, यहाँ ध्यान दीजिए, 821 ईएमए का लाइन है जो 45,333 अभी इसका लेवल है। तो यहाँ पर 45,333 जो है वो आपका सपोर्ट का लाइन है ईएमए के अनुसार, जो एक मूविंग सपोर्ट है, मूविंग रेजिस्टेंस है, एक मूविंग लेवल है, मूविंग लेवल चलता फिरता सपोर्ट, चलता फिरता रेजिस्टेंस का काम करता है। ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंस है इसका। ये वेस्टर्न टूल्स हैं, मूविंग एवरेज वेस्टर्न टूल्स हैं। तो इस तरह से यहाँ पर पैटर्न देख सकते हैं किस तरह से हैमर का वेरिएशन, फिर हैमर का वेरिएशन। तो इस तरह से हैमर का वेरिएशन का बनना इस ट्रेंड लाइन पर, डेली टाइम फ्रेम के ट्रेंड लाइन पर बनना काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। ये बताता है कि ये प्राइस यहाँ से ऊपर की ही रैली करेगा, ऊपर की ही रैली करेगा। लेकिन ये जो सपोर्ट है, ये जो सपोर्ट था पहले, ये इतना ट्रेडिंग सेशन में 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा ट्रेडिंग सेशन तक ये सपोर्ट का काम किया। जो पहले रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट में कन्वर्ट कर गया था, अब दोबारा वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर चुका है। और प्राइस उसके और इस ट्रेंड लाइन, ये जो ट्रेंड लाइन है और ये जो आपका लेवल है, इसी के बीच में प्राइस एक्शन कर रहा है, इसी के बीच में प्राइस एक्शन कर रहा है। तो अगर इसको ब्रेक करता है प्राइस, अगर इसको 45,655 के लेवल को ब्रेक करता है तो एक अच्छा मूवमेंट आपको ऊपर की ओर देखने को मिलेगा, जो फिर इस ट्रेंड लाइन के लेवल के लिए हम ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पर अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, अगर अगले ट्रेडिंग सेशन में इसके ऊपर ओपनिंग होता है और ओपनिंग होने के बाद अगर प्राइस ओपनिंग होने के बाद अगर प्राइस यहाँ से इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, तो क्लोजिंग के बाद क्या होगा, यहाँ से क्लोजिंग के बाद आप लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा, कॉल बाइंग कीजिएगा या पुट सेलिंग कीजिएगा। तो अभी हम अब ट्रेंड में ही हैं और इस अब ट्रेंड के बाद इस अब ट्रेंड के बाद क्या होगा, इस अब ट्रेंड के बाद यहाँ पर जो प्राइस एक्शन देख रहे हैं, यहाँ कैंडल एंड पैटर्न जो देख रहे हैं, हैमर का पैटर्न, हैमर का फॉर्मेशन, ये बता रहा है कि प्राइस यहाँ से रैली ही करेगी, रैली का ही इंडिकेशन ज़्यादा है। बुलिश पैटर्न बन रहा है अभी आपके सामने इस ट्रेंड लाइन पर बुलिश पैटर्न बन रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसा सिचुएशन आपके सामने है, तो कैसा सिचुएशन आपके सामने है ये आप देख सकते हैं। आवरली टाइम फ्रेम पर हम आपको ले जा रहे हैं। अभी जो आपके सामने चार्ट ओपन होगा आवरली टाइम फ्रेम पर होगा। ये चार्ट आवरली टाइम फ्रेम पर आपके सामने है। आवरली टाइम फ्रेम पर क्या है, प्राइस इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लिया है और सपोर्ट लेने के बाद ये इस लेवल पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, 45,655 के लेवल पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि आपका फर्स्ट सपोर्ट अभी आपके लिए है, येलो कलर का लाइन जो है यही फर्स्ट सपोर्ट है, मतलब 45,233 का लेवल जो है वो आपके लिए फर्स्ट सपोर्ट का लेवल है। और ये जो लेवल है, ये जो लेवल है 45,650 का जो लेवल है वो फर्स्ट रेजिस्टेंस का लेवल है। ये फर्स्ट रेजिस्टेंस का लेवल है आपके सामने। ये 45,655 का लेवल है, एक तरह से एक जोन कहिए इसे। 20.2 पर आप और ले सकते हैं, 20.2 पर मतलब 55,655 से लेकर के 45,670 तक का जो लेवल है आपका, जोन जो आपका है और रेजिस्टेंस का जोन है। प्राइस जब तक उसको क्रॉस नहीं करता है तब तक साइडवेज मूवमेंट करने की उम्मीद है। इस ट्रेंड लाइन
और इस सपोर्ट के बीच ही प्राइस एक्शन होगा जब तक प्राइस इसको ब्रेक करके ऊपर नहीं जाता है। इसको ब्रेक करना प्राइस के लिए थोड़ा मुश्किल है, मुश्किल ज़रूर है, लेकिन ग्लोबल सिनेरियो क्या है, पॉजिटिव टू न्यूट्रल ही है, इसलिए प्राइस इसको ब्रेक कर सकता है। ग्लोबल एनवायरनमेंट ग्रीन ही है और इस तरह से ब्रेक करने के बाद यहाँ पर जब प्राइस अगर बुलिश प्राइस एक्शन बनाता है, बुलिश रिवर्सल का पैटर्न बनाता है, तो आराम से लॉन्ग का ट्रेड हम इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन इस लेवल के पास जब तक इस रेजिस्टेंस के लेवल को प्राइस क्रॉस नहीं करता है, इस रेजिस्टेंस के नीचे हम लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट नहीं कर सकते हैं, ना शॉर्ट का ही ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट का सिचुएशन नहीं है आपके सामने ट्रेंड जो है अप ट्रेंड है। तो अप ट्रेंड में हमारा स्ट्रेटजी ये नहीं है कि हम रेजिस्टेंस के पास सेल करें। रेजिस्टेंस के पास सेल की स्ट्रेटजी होती है शॉर्ट ए बीरिश ट्रेंड में। तो ट्रेंड अगर बुलिश है तो रेजिस्टेंस के पास हम वॉच करेंगे, रेजिस्टेंस के पास मार्केट से दूर रह के केवल वॉच करेंगे। प्राइस जब इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करके उसके ऊपर बुलिश पैटर्न बनाना शुरू करेगा तो हम लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट करेंगे और लॉन्ग की एंट्री लेंगे। जब तक प्राइस रेजिस्टेंस के पास साइडवेज मूवमेंट करते रहता है, लेटरल मूवमेंट करते रहता है, वॉच करेंगे, केवल मार्केट को वॉच करेंगे। हाँ, दोबारा अगर प्राइस इस सपोर्ट के पास आता है, दोबारा प्राइस यहाँ से बाउंस करके पुल बैक दे करके इस ट्रेंड लाइन के पास आता है, 45,333 के लेवल के पास आता है, तो फिर यहाँ पर बुलिश पैटर्न देखेंगे तो फिर से हम लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन जब तक प्राइस इस रेजिस्टेंस के पास है तब तक हम ट्रेड लॉन्ग का नहीं लेंगे, ना शॉर्ट का ही ट्रेड लेंगे, हम मार्केट को केवल वॉच करेंगे। तो इस तरह से चांस क्या है, अगले ट्रेडिंग सेशन में प्राइस हो सकता है या तो यहाँ से पुल बैक करे, प्राइस या तो यहाँ से पुल बैक दिखा सकता है और इस लेवल पर सपोर्ट लेकर करके प्राइस फिर ऊपर का मूवमेंट एक दे सकता है, नहीं तो इसी लेवल पर अभी साइडवेज मूवमेंट कर सकता है। अगर ओपनिंग गैप अप होती है, इस जोन में ही ओपनिंग हो जाती है और प्राइस इस लेवल को रिस्पेक्ट देता है सपोर्ट के रूप में, तो फिर यहाँ से हम लॉन्ग का ट्रेड अगले लेवल के लिए इनिशिएट करेंगे। तो दोस्तों, आज के एनालिसिस में इतना ही। अगर एनालिसिस अच्छा लगा हो, ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करेंगे। चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर भी करेंगे इसके लिंक को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिटेड हो सकें इस एनालिसिस से। इसको वॉच करने के लिए दोस्तों आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।